नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे होगे? स्वस्थ होगे, अच्छे होगे? माता या बुजुर्ग, छोटे बड़े भाई बहन, आप सब स्वस्थ होगे। आज का वीडियो मेरा यह है, नियत अगर साफ हो तो आपको सब कुछ मिलेगा। नियत और नियति तो हमेशा की तरह मैं अपने ब्रह्मांड, अपनी धरती माँ को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ उन सबको, उन सभी शक्तियों को और सभी धर्म के शक्तियों को चरणों में नमन करता हूँ और धरती माँ को नमन करता हूँ। आज का वीडियो है मेरा नियति। जो होता है भाग्य से होता है, ये तो आपने सुना ही होगा, और जो होगा वो नसीब से आएगा, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ जो होगा वो भाग्य से होता है, जो आएगा वो नसीब से आएगा। पर आपने कभी सोचा है कि नसीब क्या है, भाग्य क्या है, नियति क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा। नियति, अगर नियति साफ हो तो आप हर चीज कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते? इंसान क्या नहीं कर सकता? मैं कहता हूं कि मेरे भाग्य में है, नियति मेरी ऐसी है, तो सब कुछ भगवान करेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। भगवान ने सिर्फ आपको यहाँ छोड़ा है, आपको अपनी नियति की खुद बनाने के लिए। बस आप लोगों को उनकी एक बात सुन लीजिए। जब मैं सुन, भाग्य कैसे बनता है, अब आप ये मत सोचना कि भाग्य तो भगवान ने बनाया है। भाग्य भगवान करेंगे। और मेरे भाग्य में आप लोग सोचते हैं मेरे भाग्य में तो अरे यही है, और उसका तो भाग्य अच्छा चल रहा है, वो तो अच्छा खा पी रहा है। पर कभी आपने ये सोचा है कि उसका भाग्य कैसे अच्छे चल रहा है और कैसे अच्छा खा पी रहा है? तो इसमें यह है कि भाग्य उसका कैसे चल रहा है, वो सोच आप भी रखो कि हमें क्या करना है, वो क्या करके अपना भाग्य चला रहा है। कभी कोई भगवान नहीं देगा। भगवान इतना देगा कि मेहनत आप करो, रास्ता वो बताएगा। अगर आप पर विश्वास है अपने आप पर, तो उन्हें तो कोई भगवान किसी को कुछ नहीं देता है। चाहे आप कितना जतन कर लो, जितना भी वो कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी भोग लगाओ, कितना भी प्रसाद चढ़ाओ, जो भी मन में आए वो कर लो, ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अपना कर्म नहीं करोगे, नियति को साफ नहीं रखोगे। अभी एक मैं बात बताऊं, नियति में क्या होता है कि जैसे कि मान लो मेरे पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आई, तो मैंने कहा यार उसके यहाँ तो गाड़ी आ गई यार, इसके पास तो पैसा बहुत आ रहा है, अरे मेरे पास तो अपनी नियति खराब की। आपने ये सोचा कि आज उसके यहाँ एक गाड़ी आई है तो कल दूसरी भी गाड़ी आए। जब उसके प्रति आप सोच अच्छी रखोगे तो आपके यहाँ वो चीज होगी। वो होगी नहीं, गारंटी 100% होगी। कभी अपने आप को उस स्तर पे मत ले जाओ कि दूसरों के प्रति बुराई ही करो। अरे वो कमा रहा है, अरे भगवान इसके यहाँ तो खूब दे रहे हैं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं दे रहे। आपकी सोच गलत है, आपकी नियति गलत है, आपकी इंसानियत गलत है, आपका भरोसा गलत है, आपका बोलने के विचार गलत है, सारी चीजें गलत हैं। अपनी किस्मत और भाग्य हम खुद लिखते हैं भाई। हर बात पर भगवान को कोसते हैं। हमको एक मानव का जन्म मिला है। अगर हम हर काम भगवान करेंगे तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हर काम भगवान ही करने लगे तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सभी परे परे ऐश करेंगे, आराम करेंगे, भगवान खुद देगा। अरे भगवान देगा कैसे? मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। बहुत से लोगों की सोच ये है कि भगवान देगा। कोई किसी को नहीं देता है। ना पड़ोसी देता है, ना घर का देता है, ना बाहर का देता है, ना दोस्त देता है, यारा ना यारा ना देगा। सिर्फ मतलब पे हर कोई चिपकता है, और जिसका मतलब निकला काम खत्म। ये बात आप लोग भी जानते हो, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। ये भी आप सबको, मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को इस भ्रमजाल से बाहर निकालना, जो आपको ये भ्रमजाल लगा रखा है। भाग्य अपने कर्म से बनता है, और कर्म
को हमें बनाना पड़ता है। कर्म कैसे बनाया जाता है? नियति से बनती है। नियति से बनती है। जिस व्यक्ति के नियत में खोट है, कई बार आप लोग देख रहे होगे कि मैं इसका छीन लेने से या उसका छीन लेने से या उसका बुरा करने से या उससे बुरा बोलने से उसका हड़प कर लूं, कैसे भी करके कोई रास्ता फंसे, किसी को ऐसे फंसा दूं, किसी से 2 रुपए ऐसे ऐंठ लूं, किसी से झूठ बोलकर 5,000 रुपए ले लूं, 10,000 रुपए ले लूं कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम्हारा वो काम हो जाएगा। तो तुम खुद में कर्म गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम किसी लायक नहीं हो। तुम अपने आप को ये साबित कर रहे हो कि तुम किसी लायक नहीं हो और ना जीवन में तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें इसकी आदत पड़ती है तो हमेशा इसी की आदत रहेगी, जीवन तक नहीं छूटेगा। वो कहते हैं चोर चोरी करता है, चोर चोरी करता है और अच्छे से करता है। जब वो अपनी आदतें सुधारना होता है तब उस पर कोई भरोसा नहीं करता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। फिर इंसान कहता है अरे उसने चोरी किया, सुधर गया तो क्या है, लेकिन उसकी आदत नहीं जाएगी। और मजे से उसने चोरी नहीं की फिर भी वो चोर बजेगा। कहीं चोरी होती है तो सबसे पहले मेन डीलर को उठाया जाता है, जो उसका गुरु होता है, और वो काम वो बंद कर देता है, सारी चीजें छोड़ देता है। फिर भी पुलिस उस पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि तुम ही बताओगे। तब उसमें उसका रिमांड रूम चलता है, तब वो बताता है चोरी कि वो लड़का होगा, वो लड़का होगा, तब वह पकड़ के आता है। तो इस चीज को मानो, नियति में ही खोट है। और जब नियति में खोट रहेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कर्म आपके वो ही रहेंगे। ऐसे लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बढ़ने के लिए अगर आपको किस्मत अच्छी करनी है तो जब आप की नियति अच्छी होगी, नहीं यार इसका हक है तो इसका हक इसको मिलना चाहिए, मैं क्यों खाऊं। जो नीति होती है उससे बनती है आपकी नियति। उसके बाद से आपको काम मिलना शुरू हो जाता है अपने आप। फिर भी आपकी चीजें हर दिशा में जाने लगती हैं अपने आप इस बात पर विश्वास करो या ना करो, जब आपकी नियति सही होगी तो आपकी हर चीज दिशा में जाने लगेगी। किसी के प्रति अच्छी सोच रहेगी तो हर काम होने लगेगा। किसी का आप भला करने लगोगे, किसी का हक नहीं खाओगे, किसी से झूठ नहीं बोलोगे, किसी से फरेब नहीं करोगे। आपकी नियति अगर साफ होती हुई चली गई तो थोड़ा भाई समय जरूर लगेगा, पर आप किसी समय इस ऊंचाई पर होगे कि आपको छूने वाला भी नहीं होगा कोई। क्योंकि सोच अच्छी रखो, नियति साफ रखो और अपने आप पर विश्वास करो। बेशक आपको उससे 10,000 मिल रहे हैं, मत लो, क्योंकि उसका झूठ बोलकर फरेब कर आप किसी से 10,000 5,000 रुपए लेते हो तो वो 10,000 ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, पर आप 10,000 से 50,000 के घाटे में चले जाओगे। नियति हमेशा अच्छी होनी चाहिए, सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। लेकिन नियति सुधारने के लिए आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा और नियति में कईयों समय लग सकता है। और समय जब लगेगा तो आपकी परीक्षा भी होगी कि हाँ, नियत हर मोड़ पे आपकी परीक्षा ली जाएगी कि हाँ ये कहाँ तक सही पहुंचा। और जब सही पहुंच जाएगा ना, विश्वास नहीं करोगे आप, काम भी मत करना, बस चालू कर देना। वो ईश्वर इतना देगा कि इसको आप संभाल नहीं पाओगे। ये विश्वास करो, नियति अपनी साफ रखो, अच्छे संबंध रखो, हर किसी से मुलाकात करो, पर नियति अपनी अच्छी रखो। वो आपके साथ गलत कर रहा है पर आपको नहीं करना। जहाँ तक हो तो उसको समझाओ, उसको रास्ता बताओ। अगर नहीं समझ में आएगा, आपका कर्म है, आप अपना कीजिए। तो आज का वीडियो ये नियति का है। आगे और भी वीडियो लेकर आऊँगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो कि आपने मेरे लिए इतना समय दिया और मेरी इस चीज़ को सुना। मैं सभी ब्रह्मांड की शक्तियों को धन्यवाद देता हूँ, अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूँ, इस धरती माँ को धन्यवाद देता हूँ, जो रोज मैं जल पीता हूँ उसको धन्यवाद देता हूँ, जो रोज मैं भोजन करता हूँ इस धरती माँ से प्राप्त होता है उनको धन्यवाद देता हूँ। उससे मेरा परिवार जीवित रहता है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि माँ
सबसे बड़ी है कि परमात्मा सबसे बड़ा है और धरती माँ, ये तीनों से हम जुड़े हुए हैं। इसका भी मैं रास्ता अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये सच्चाई क्या है। खुला करिया में आ रहा।